अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ फ़रहान ख़ान, अपने डिजिटल चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। ईरान और इसराइल जंग में जो ख़बरें हैं, वो कुछ अच्छी नहीं आ रही। हालात मज़ीद कशीदा होते जा रहे हैं। 2 बहुत अहम जो डेवलपमेंट जो ट्वीट्स हैं, जो बड़े मैटर करते हैं इस पूरी जंग के अंदर, मौजूदा हालात के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हम जंग बंदी से बेहतर के तलाश में हैं, जो कि जंग का ख़ात्मा है। यानी उनके कहने का मकसद है कि हम जंग बंदी नहीं चाहते, हम इससे बेहतर की तलाश में हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो जंग बंदी नहीं बल्कि इससे बेहतर चीज़ की तलाश में है। इनका कहना था कि जंग बंदी से बेहतर जंग का खात्मा है। सो ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक जो ट्वीट है, यानी कि जिस तरह पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर हुई थी उसमें ट्रंप ने एक रोल अदा किया उसका सीज़ फायर के लिए। बट सीज़ फायर हो गया। लेकिन यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि सीज़ फायर हो, और वो चाहते हैं कि ये जंग बढ़े, और इसकी मुकम्मल तौर पे तैयारी कर ली जा चुकी है। ईरान इस वक़्त मुकम्मल घेरे में आ चुका है, और आज की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक जो ईरान ने भी इसराइल पर हमला किया, और उसमें सुबह जो एक मिसाइल से हमले किए गए, और वो बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का हमला था, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा इसराइल को। और ये जो हमला था, यकीनी तौर पे इसराइल इससे काफ़ी ज़्यादा उसको ख़ास तौर पे जो तिल ऐब का उनका इलाका है, जिसमें उनका मरकज़ जिसको कहा जाता है मुसाद, मुसाद का एक मरकज़ है जिसको निशाना बनाया गया। और फिर ईरान के जो पासदार ने इनकलाब के मुताबिक उन्होंने जो तलाब में इसराइल को गैर इंटेलिजेंस सर्विसेज मुसाद के एक मरकज़ को निशाना बनाया और बड़ा शदीद उनको नुकसान पहुँचाया। लेकिन इसके बरक्स इसराइल की जानिब से जो तैयारियाँ हैं, जो इस वक़्त ईरान घेरे में आ चुका है। ईरान ये कहा जा रहा है कि जिस तरह बगदाद के अंदर हाल हुआ, जिस तरह सीरिया में हाल हुआ, जिस तरह दमिश्क में हाल हुआ, और जिस तरह लेबनान का अब हाल हो रहा है, और सबसे बढ़ के एक ऐसा हाल जिसको याद करके, जिसको देख के दिल दहल जाता है, गज़ा। गज़ा के अंदर जो कुछ हो रहा है, सो ईरान के भी हालात कुछ इस तरह के लग रहे हैं। मुकम्मल तौर पे तैयारी कर ली जा चुकी है, और ये कहा जा रहा है, ये भी एक बड़ा ही खतरनाक किस्म का ट्वीट जो कि डोनाल्ड ट्रंप का आया, और वो भी बड़ा ही होशरुबा किस्म का ट्वीट है, जिसमें उन्होंने कहा जी ईरान should have signed the deal. I told them a sign, what a shame and waste of a human life. Simply state ईरान कैनॉट हैव अ न्यूक्लियर वेपन। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि जी एक और उनका ट्वीट था जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जी तकरीबन 1 करोड़ जो ईरानी है ना, वो हिजरत कर जाएं, कहीं पे चले जाएं। ये डोनाल्ड ट्रंप के सारे बयानात हैं जो उन्होंने कहे हैं। अब दैट इज़ वेरी अलार्मिंग, बड़ा अफसोसनाक किस्म की ये बात है, जिसमें उन्होंने ये थ्रेड किया। उन्होंने कहा जी हमने इनको ऑफ़र की थी कि वो इस साइन कर लें, यानी कि जो न्यूक्लियर जो उनकी प्रोग्राम है उससे वो बैक ऑफ कर दें, लेकिन वो नहीं माने, बड़ा शेमफुल है। लेकिन अब जो जानों का ज़िया होगा, जो नुकसान होगा, उसका ज़िम्मेदार ईरान खुद होगा। तो उसमें एक और उन्होंने कहा जी 1 करोड़ तकरीबन जो है ना लोग उनको अब हिजरत कर जाना चाहिए। दैट इज़ समथिंग वेरी बड़ा अलार्मिंग है। एक और जगह वो फरमा रहे हैं कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने, चूँकि आप एक बड़ा मज़े का एक बयान आया, ये बंदा तो वो भी बेवकूफ़ तरीन और फ़ज़ूल तरीन आदमी है। जो फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है, उसने कहा जी कि फ्रांसीसी जो सदर इमानुएल मैक्रोन ने कनाडा में जी7 इजलास के दौरान सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात की। वो कहते हैं कि जी जो अमेरिका और ईरान को जो जौहरी मुज़ाकरात और इसराइल के साथ जंगबंदी की पेशकश की है उन्होंने, और अब दुनिया ईरान के जवाब का मुंतज़र है। ताहम फ्रांसीसी सदर ने ईरान की हुकूमत को ज़बरदस्ती गिराने की किसी भी किस्म की कोशिश को या स्ट्रैटेजिक गलती करार देते हुए कहा है कि माजी में भी ऐसी कोशिश की जा चुकी है। यानी कि फ्रांसीसी सदर के मुताबिक ये एक बहुत बड़ी गलती है कि उनको ज़ोर से या उनके ऊपर असले के ज़ोर के ऊपर या उनके ऊपर इस तरह मिसाइल गिरा के या ज़बरदस्ती अगर ईरान के ऊपर की जाएगी, तो ये एक बहुत स्ट्रैटेजिकली बहुत बड़ी गलती होगी इसराइल की, और उनके इत्तेहादी, ज़ाहिर बात है अमेरिका भी उनका इत्तेहादी है, डोनाल्ड ट्रंप उनके इत्तेहादी हैं, एक बहुत बड़ी गलती होगी। सो उस पे एक ट्वीट आया जो कि ट्वीट है डोनाल्ड ट्रंप का। वो कहते हैं जी पब्लिसिटी सीकिंग प्रेसिडेंट मैक्रोन ऑफ फ्रांस mistakenly said that I left G7 summit in the Canada and go back to the DC to work on a ceasefire between Israel and Iran. Wrong. He has no idea why I am now on my way to Washington, but it is certainly has nothing to do with a ceasefire much bigger than that. Whether purposely or not, Emmanuel always get it wrong. So stay tuned. ये है जनाब डोनाल्ड ट्रंप का कहना, जो फ्रांसीसी प्रेसिडेंट उसके जवाब में वो कहते हैं कि जी ये जो इनको गलती है, इनको ये लगता है कि जी मैं सीज़ फायर के लिए वापस जाऊँगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है, मैं कुछ बड़ा करने जा रहा हूँ, जो कि जंग से भी बड़ा है।
सो ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो अब ये चीज़ें बिल्कुल वाज़िया तौर पे सामने आ गई हैं कि ईरान के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएँगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद कि वो कहते हैं कि जी अब हम वी आर गोइंग टू डू समथिंग बिग। अब समथिंग बिग आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ताकत के ज़ोर के ऊपर, मिसाइल्स के ज़ोर के ऊपर, एयर स्ट्राइक के ज़ोर के ऊपर और फिर इसके बाद जो हाल वो ईरान का करना चाह रहे हैं, ये वाज़िया निशानियाँ जो नज़र आ रही हैं। बड़ा ही अलार्मिंग सिचुएशन है ख़ास तौर पे ईरान के लिए। आप देख लें कि उनका जो पार्टनर है टेक्निकली देखा जाए तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो उनकी पूरी सपोर्ट में है, पूरा हेल्प कर रहा है इस पूरी वॉर के अंदर। ईरान भी बिल्कुल भी बाज़ नहीं आ रहा है, ईरान भी अटैक कर रहा है इसराइल के ऊपर। अच्छा, एक बड़ा ही अफ़सोसनाक आपने देखा कि जिस तरह इसराइल ने गज़ा के ऊपर अटैक किया हुआ है, जिस तरह यमन के ऊपर अटैक किया हुआ है और जिस तरह ईरान के ऊपर अटैक किया, और आज एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या जब ये ऐसे जब लोग होते हैं तो वो बिल्कुल नहीं देखते कि वो किस किस पर अटैक कर रहे हैं, किस तरह अटैक कर रहे हैं। आज इंतहाई अफ़सोसनाक एक अटैक जो कि आज ही के रोज़ हुआ, जिसमें तकरीबन 56 फ़लस्तीनी जो है ना उनको शहीद किया गया। और सबसे अफ़सोसनाक बात ये है कि वो जो शहीद होने वाले लोग हैं ना, वो लोग थे जो फूड सीकर थे, जो गज़ा में जो भूख से नढाल अपनी भूख मिटाने के लिए, वो अपना खाना लेने के लिए, यानी कि वो भूखे प्यासे लोग जिनके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आम आवाम के ऊपर अटैक कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोगों को शहीद कर दिया। आज एक बड़ा ही अफ़सोसनाक वाक़या जो कि पेश आया, और ख़ान यूनिस में जहाँ, और इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे जहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो खुराक की सप्लाई दी जा रही थी, और इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंगली ये बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के वो नुमाइंदगान जो इस कॉज़ में थे फूड सप्लाई के, तो उनको पहले साइडलाइन किया गया, फिर उसके बाद लोगों को इनवाइट किया गया, और वो तमाम लोग बेचारे भूखे प्यासे नढाल प्यास से मारे भूखे, वो जब अपनी खुराक के लिए, फूड के लिए एक क्यू बनाते हैं, तब उनके ऊपर अटैक कर दिया जाता है। आप अंदाज़ा करें किस कदर जुल्म, किस कदर बर्बरियत, किस कदर सफाकियत है कि ऐसे लोग जो भूखे हैं, उनसे आपकी क्या दुश्मनी है, उनके साथ आपने क्या लेना देना। जो ख़ास तौर पे अभी जो हमला, एक और हमला जिसकी बहुत ज़्यादा बाज़ गश्त है, और ये कहा जा रहा है कि जी बरी फोर्स के थ्रू इस पे हमला किया जा रहा है ईरान के ऊपर, जिसमें बरतानिया के बेड़े जो है ना वो भी वहाँ पे पहुँच गए हैं, और फिर इसके अलावा दीगर जो ममालिक जिनकी सपोर्ट उनको हासिल है वो भी पहुँच गए हैं। यानी कि ईरान को हर लिहाज से, स्ट्रेटेजिकली हर लिहाज से ईरान को ट्रैप किया जा रहा है। फ़ज़ाइया हमले भी, फिर उसके बाद बरी हमले भी, फिर उसके साथ-साथ दीगर जो ड्रोन के थ्रू भी, मिसाइल्स भी। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना भी बड़ा ही अफ़सोसनाक है कि तकरीबन 1 करोड़ ईरानी जो है ना, वो उनको अब हिजरत कर जानी चाहिए, यानी कि उनको ईरान छोड़ देना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक बड़ी तादाद में हमला होने का ख़दशा नहीं, बल्कि इरादा कर लिया गया है, और किसी भी किस्म का सीज़-फायर नज़र आ रहा, किसी भी किस्म का बैक फुट पे जाना नज़र नहीं आ रहा। ईरान की जानिब से भी आज जो अटैक किया गया, वो भी एक चूँकि ड्रोन्स के थ्रू अटैक था, उसमें बहुत ज़्यादा अमवात तो नहीं नज़र आती। चंद लोग जो है ना ईरान की जानिब से जो इसराइली मिसाइल जो आज ड्रोन से जो उन्होंने उनको तबाह किया, उसमें उनकी रिफाइनरीज़ थी कुछ, उनको मुकम्मल तौर पे तबाह किया, और अब बंद भी हो गए, और 3 इसराइली इसमें हलाक हुए, और ये कहा जा रहा है कि आज के अटैक में दर्जनों के करीब लोग जो हैं इस वक्त ज़ख्मी हैं। सो ईरानी सिक्योरिटी कौंसिल ने इस वक्त इससे कबल बयान दिया था कि आज चौथा दिन इंतहाई ख़तरनाक होगा, और इसराइल को रात के वक्त दिन का मंजर दिखाने वाले हैं हम। ये इसराइली सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से बयान था। सो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने भी तेहरान की आवाम और ईरान ने तेल ऐब के शहरियों को फौरी तौर पे इनखला की हिदायत करते हुए बड़े हमलों का ऐलान कर दिया। यानी कि दोनों लीडर्स ने अपने-अपने शहरी को कह दिया कि जी आप शहरों को छोड़ दें, यानी हम पे बड़ा हमला हो सकता है। जिस तरह तेहरान के ऊपर बड़ा हमला हो सकता है, और इसी तरह तल अबीब के ऊपर भी एक बड़ा हमला हो सकता है। सो सुबह सवेरे इसराइल पे दूसरा बड़ा हमला करते हुए दर्जनों बैलिस्टिक मिसाइल्स दाग दिए। सो जिसके नतीजे में कई इमारतें खंडर हो गई, जबकि 8 इसराइली और 300 जो है ना वो लोग ज़ख्मी हुए हैं। ये इसराइल की आज की सिचुएशन है, बट दिन ब दिन सिचुएशन ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सो ये अलार्मिंग है तमाम इस्लामी ममालिक के लिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान का हमसाया ममालिक है ईरान, और फिर ईरान से पाकिस्तान की सरहदें भी मिलती हैं। तो